दोस्तों पूजा अपनी माँ को बुलाती है अपने ससुराल और जाते ही साथ दोस्तों जो उसकी माँ रहती है वो अपने दामाद के ऊपर डोरे डालना चालू कर देती है और देखते ही साथ अपने दामाद से फिजिकल रिलेशन में आ जाती है। जब दोस्तों इस बात की खबर उसके ससुराल वालों को और उसके मायके वालों को पता चलती है तो जो फिर अंजाम होता है वो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा डरावना होता है और देखने लायक होता है। दोस्तों कहानी क्या है, आइए पूरी कहानी इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के पास वही छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे ऐसी सच्ची और अच्छी कहानी लाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप चौधरी और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की सच्ची घटना है, ये घटना दोस्तों उत्तर प्रदेश की एक जगह है कानपुर में दोस्तों एक परिवार रहा करता था जिसका नाम पूजा होता है। दोस्तों पूजा के साथ पूजा के एक बड़ा भाई रहता है, उसकी चाचा चाची रहते हैं और उसके मम्मी पापा रहते हैं। दोस्तों अच्छे खासे ये लोग शिक्षित परिवार होता है और पढ़ने लिखने में काफ़ी अच्छे होते हैं। जो पूजा होती है दोस्तों वो 10th क्लास पढ़ती है और पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार बच्ची होती है। जैसे दोस्तों ये 12th क्लास क्रॉस करती है तभी दोस्तों इसके घर वाले उसके शादी की चिंता सताने लगती है और उसके लिए लड़का देखने लगते हैं। तभी दोस्तों मोहल्ले में एक पंडित जी आए रहते हैं। जब दोस्तों पंडित जी को ये बात पता चलती है कि जो फलाने लोग हैं वो अपनी बेटी के लिए एक लड़का ढूंढ रहे हैं, एक लड़का देख रहे हैं शादी करने के लिए, तभी दोस्तों वो फिर उन लोगों को बताता है कि बाजू में ही एक जगह है जहाँ पर एक लड़का रहता है और अच्छा खासा लड़का है, अगर आप उनसे शादी करवाएंगे तो आपकी बेटी हमेशा उस घर में खुश रहेगी। जिसके चलते दोस्तों देर न करते हुए तुरंत पूजा के जो मम्मी पापा हैं और चाचा चाची वो तुरंत लड़के घर जाते हैं और लड़के घर द्वार देखते हैं। उनका घर द्वार भी पसंद आ जाता है और लड़का भी पसंद आ जाता है। तभी दोस्तों जो लड़का वाले होते हैं वो भी आ जाते हैं लड़की को देखने के लिए और लड़की भी काफ़ी ज़्यादा उनको पसंद आ जाती है। फिर दोस्तों दिन तारीख देखकर इन दोनों की शादियां धूमधाम से कर दी जाती है। शादी करने के बाद दोस्तों तकरीबन 1 साल बीत जाता है। 1 साल बीतने के बाद जो पूजा होती है दोस्तों वो जाते ही साथ सभी को अपने प्यार मोहब्बत में बांध लेती है, यानी कि सभी के दिल में वो समा जाती है। और दोस्तों जैसे ही 1 साल कंप्लीट होता है तो उसका 8 महीने का एक बेटा भी पेट में पल रहा होता है, जिसके चलते दोस्तों वो घर पे आना जाना थोड़ा कम कर देती है, चलना फिरना कम कर देती है। और इधर जो होता है दोस्तों उसका पति वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में हो जाता है, इसलिए कि घर में कोई खाना बनाने वाला होता नहीं है। जो नौकर चाकर होते हैं वो बाहर के काम करते हैं और अंदर का किचन काम तो पूजा को ही करना होता है। तभी दोस्तों पूजा से कहता है कि अगर बुरा ना मानो तो तुम चल फिर नहीं पा रही हो, इससे अच्छा अपनी माँ को ही कुछ दिन के लिए बुला लो यहाँ पर, जिससे कि वो किचन का काम भी देख लिया करेंगी, अंदर का काम भी देख लिया करेंगी। तभी दोस्तों कहती है ठीक है। तो शाम को दोस्तों वो अपने माँ को फ़ोन करती है और कहती है माँ ऐसी ऐसी पूरी बात है, अगर आप आ जाएंगे थोड़े दिन के लिए तो हमें और हमारे पति को भी आराम मिल जाएगा। तो उसकी माँ कहती है ठीक है, अच्छा कल के दिन अपने पति को भेज देना, मैं बात करके तुम्हारे पापा से उनसे पूछ लूँगी और पूछने के बाद तुरंत चली आऊँगी। तभी दोस्तों दूसरे दिन उसका जब दामाद अपने ससुराल जाता है तो उसकी सास जो रहती काफ़ी ज़्यादा बीमार रहती है, बीमार हो जाती है, यानी कि बुखार से पीड़ित हो जाती है अचानक से रात में। तो जब वहाँ पर जाता है दोस्तों तो उसकी जो सास है वो चलने की हालत में नहीं रहती। तभी दोस्तों यही सब बातें उसकी जो चाची वो सुनती है और कहती है कि काश अगर मुझे जाने का मौका मिलता तो मैं पूजा की सेवा कर पाती। उसके बाद दोस्तों वो आती है और कहती है उनके दामाद से कोई बात नहीं, अगर मेरी जेठानी नहीं जा पा रही है तो कोई बात नहीं, मैं भी तो उसकी माँ जैसी हूँ, तो मैं क्यों ना चलूँ और उसकी सेवा क्यों ना कर सकूँ। तभी जो दामाद होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है ठीक है चाची, अगर अच्छी ऐसी बात है तो आप मेरे साथ चल सकती हैं। दोस्तों वो फिर उसकी जो चाची होती है वो कहती है ठीक है, अच्छा मैं थोड़ा आपके चाचा से बात कर लेती हूँ। बात करने के बाद तुरंत फिर ही निकलते हैं। दोस्तों अपने पति के पास फ़ोन लगाती है, यानी कि पूजा के चाचा के पास फ़ोन लगाती है और उनसे इजाज़त लेती है कि मैं थोड़ा जा रही हूँ पूजा के यहाँ, ऐसी ऐसी बात है, पूरी घटना बता देती है। तो उसका चाचा जो है वो मना नहीं कर पाता और कहता है ठीक अच्छा तुम जाओ। दोस्तों जो उसकी चाची होती है वो तुरंत उसके साथ कपड़ा वपड़ा पहन के कपड़ा वपड़ा पैक करके बैठ जाती है अपने दामाद के साथ और चलने लगती है। दोस्तों जब ये रास्ते में आ रहे होते हैं तो आपस में काफ़ी ज़्यादा हंसी मजाक करते हैं, काफ़ी ज़्यादा उल्टा सीधा बातें करते हैं, लेकिन इस चीज़ का बुरा इन दोनों को नहीं लगता है। उसके बाद दोस्तों जैसे ही घर आते हैं, कुंडी खटखटाते हैं तो सामने से पूजा खोलती है और काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे ऐसा लगता है कि उसकी माँ आ गई हो। लेकिन जब सामने देखती है तो उसकी चाची रहती है और चाची को गले लगाती है और काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि अच्छा हो गया चाची आप आई हैं तो थोड़ा मुझे आराम मिल जाएगा। तो जो उसकी चाची होती है वो कहती है कि हाँ पूजा मैं जानती हूँ, इसीलिए आई हूँ कि थोड़े दिन के लिए तुम्हें आराम मिल जाएगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि 8 महीने का आपके पेट के अंदर बच्चा पल रहा है, जिसकी वजह से चलने फिरने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अब यहाँ पर रहूँगी और सारा काम कर दिया करूँगी। तभी दोस्तों जो पूजा होती है उनके खातेदारी में लग जाती है अपने चाची के। और दोस्तों जैसे ही शाम होता है
वैसे ही खा पी के ये लोग सो जाते हैं। दूसरा दिन होता है दोस्तों, दूसरा दिन भी ऐसे ही दोस्तों होता है। शाम होती है, खाना पीना खाते हैं। जो उसका दामाद होता है, वो पूजा का यानी पति होता है, वो अपने कमरे में लेट जाता है, पूजा भी लेट जाती है और बाजू के कमरे में उसकी चाची लेट जाती है। उसके बाद दोस्तों रात में जो उसका दामाद होता है यानी कि पूजा का पति होता है, वो रात में रोमांटिक फिल्में देखता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक होता है। और इसकी आवाज़ सुनकर जो उसकी चाची होती है वो उठ के आकर उसके दामाद के बाजू में लेट जाती है। लेटने बाद दोस्तों वो भी रोमांटिक पिक्चर उसके साथ ही देखा करती थी। देखते देखते ही दोस्तों दोनों का मन मिजाज बिगड़ जाता और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते। पकड़ने के बाद दोस्तों दोनों एक दूसरे के बदन पे हाथ फेरने लगते हैं। फेरने के साथ साथ दोस्तों बाजू में उसकी पूजा लेट रहती है, उसकी बीबी, और उसको छोड़कर ये दोनों यानी कि सास और दामाद दोनों उठ के ऊपर वाले कमरे में चले जाते हैं। जाने के बाद दोस्तों वहाँ पर काफ़ी देर तक शारीरिक संबंध बनाते हैं और इनका ये रिश्ता मंजूर हो जाता है और इनको किसी चीज़ का भी गिला शिकवा नहीं रहता है। ऐसे करते करते दोस्तों 8 से 10 दिन बीत जाता है। जब दोस्तों 8 से 10 दिन बीत जाता है, जब इस बात की खबर अचानक से जब पूजा होती है और लेटी रहती है और अचानक से देखती है कि मेरे बाजू मेरा पति नहीं है रात में, तो अचानक लाइट चलाती है। जब उसका पति नहीं मिलता तो तुरंत ही बाहर निकलती है। जैसे दोस्तों बरामदे में ऊपर साइड निकलती है तो देखती है सामने कि उसका जो पति है वो अपनी यानी कि जो उसकी चाची रहती है यानी कि सास, वो अपने सास के साथ काफ़ी आपत्तिजनक स्थिति में देखा जाता है, जिसके वजह से वो कुछ बोलती नहीं और दबे पाँव पीछे आ जाती कमरे में। रात होती है दोस्तों दूसरे दिन, वो अपने माँ से पूरी घटना की कहानी बता देती, किस तरीके से उसकी जो चाची वो अपने दामाद के साथ रंगरलियाँ मना रही हैं। तभी दोस्तों उसकी जो माँ होती है वो अपने चाचा यानी कि अपने देवर यानी कि जो पूजा के चाचा रहते हैं उनसे सारी कहानी बताती है। तो उसका देवर जो है तुरंत ही उस जगह पे आ जाता है यानी कि पूजा के ससुराल पहुंच जाता है और तुरंत ही अपने वाइफ को वहां से कुछ भी ना कुछ बोले ही वापस ले आता है। और लाने बाद दोस्तों अपने घर पे लाकर बंद करके कमरे में काफ़ी ज़्यादा मारता पीटता और उसको डांटता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने बेटी के साथ, बेटी के घर उजाड़ रही हो, अपने दामाद के साथ ऐसा सब कुछ गलत नहीं करना चाहिए था। तभी दोस्तों इधर उसका पति आता है और वो तुरंत ही अपने सास को ढूंढने लगता है यानी कि चाची को ढूंढने लगता है और कहता है कि वो कहाँ चली गई है। तभी पूजा कहती है कि अचानक से चाचा आए हुए थे और वो चले गए हैं। और जब दोस्तों ये इसका पति अपने सास को फ़ोन करता है तो कहती है कि यहाँ पर सबको मालूम पड़ गया है कि हमारे तुम्हारे बीच में क्या रिश्ता है और क्या चल रहा है, और ये चीज़ की खबर पूजा को भी हो गई है। लेकिन दोस्तों फिर इनको कुछ समझ में नहीं आता और तुरंत ही इसका जो पति होता है दूसरे दिन तैयारी बनाता है और गाड़ी लेकर अपने ससुराल चला जाता है। फ़ोन पे बात कर लेता है कि इस टाइम पे तुम बाहर निकल आना। दोस्तों ससुराल के बाहर ही खड़ा रहता है और बाहर ही उसकी चाची आ जाती है यानी कि उसकी सास आ जाती है। और आने के बाद दोस्तों ये दोनों 9-2-11 हो जाते हैं यानी कि रफू चक्कर हो जाते हैं यानी कि भाग जाते हैं। दोस्तों ये लोग भाग जाते हैं। भागने के बाद दोस्तों फिर जब पता चलता तो काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती होती है। उधर पूजा के ससुराल में काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती होती है क्योंकि उधर उसका पति और इधर इसकी चाची भाग जाती है, तो यहाँ पर भी उसके मायके और ससुराल दोनों जगह काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती होती है। दोस्तों फिलहाल वो फरार हैं। कहानी यहीं तक है। कहानी पसंद आई हो दोस्तों, कहानी के नीचे प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, टेक केयर।